हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है एक्सरसाइज 1.3। पार्ट 1 इसका हमने पहले ही कर लिया था। आज पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमारे एंडिंग 5 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में एक भी मिनट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें कह रहा है कि जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये बताना है कि जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगी, मतलब कितनी डिजिट्स ऐसी हैं मैक्सिमम जो कि हमारी रिपीट होंगी। तो चलिए पहले 1/17 की डेसिमल फॉर्म निकालते हैं, क्या आती है। कैसे करेंगे? 17 1 पॉइंट लगाया, 0 आ गई। अभी भी छोटा है, 0 लगाया, फिर से 0 आ गई। 17 × 5 85, माइनस करा 15। आ गई 17 × 7 119, रिमाइंडर आया 1। फाइनली अब आप देखो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है। यहीं से हमने स्टार्ट किया था ना, यहीं से तो स्टार्ट किया था कि 1 को डिवाइड करना है 17 से, और उसी स्टेप पर हम वापस आ गए हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है? ये जो हमारा सारा प्रोसीजर है ये रिपीट होगा। ये रिपीट होगा तो काउंट कर लेते हैं कितनी डिजिट्स हैं जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स रिपीट होंगी डेसिमल एक्सपेंशन में। जब हम 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी? 16। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर क्या हो गया इसका? 16। समझ आया? बहुत इजी था। सिंपली आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना था एंड देन डिजिट्स काउंट करनी थी जो कि रिपीट हो रही है। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। क्या कहा है इसने कि p/q जहाँ पर q 0 नहीं है और p और q इंटीजर है, यानी कि रेशनल नंबर। इस तरह के कुछ रेशनल नंबर देखो विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, कि जिनमें जो कॉमन फैक्टर है ना 1 से अलग और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 3/5, ये कुछ भी हो सकता है, 5/7 है ना। 1 से अलग तो और कोई फैक्टर नहीं है इनका कॉमन, इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1। क्या कहा है इसने क्वेश्चन में? हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन यानी जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना तो टर्मिनेटिंग वो कब होता है? इसकी आप ट्रिक कह सकते हो या कह सकते हो कि ऐसा फैक्ट है
क्या फैक्ट है कि जो p अपॉन q में हमारा ये डिनोमिनेटर है ना q, अगर ये 2 की पावर में है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, या फिर ये 5 की पावर में है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। अगर इन दोनों में से किसी पावर में है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। ये बात समझ आई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब आता है? जब जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर में हो या फिर 5 टू द पावर कुछ हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 हो सकता है। 2 क्यों हो सकता है? क्योंकि ये 2 टू द पावर 1 है। 3 नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, क्यों? 2 टू द पावर 2 है। 5 हो सकता है, क्यों? 5 टू द पावर 1 है। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, क्यों? 2 टू द पावर 3 है। यानी या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, होना चाहिए। 9 नहीं हो सकता। 10 हो सकता है, क्यों? 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 1 है, ठीक है। 11 नहीं हो सकता, 12 भी नहीं, 13 14 15 16 हो सकता है, 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो इस तरह के जो डिनोमिनेटर हैं, अगर डिनोमिनेटर में ये डिजिट्स हैं हमारी 2 4 5 8 10 16 एंड सो ऑन, इस टाइप से कोई डिजिट है, तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा उसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। ये बात याद रखना, टर्मिनेटिंग कब आता है? जब 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो डिनोमिनेटर, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा था, वो आप दे देना, जैसे 3/5 और 1/2, 3/4, ठीक है, 5/8, इस टाइप से आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। 3 नंबर्स बताने हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर लिख दो, √3, √7, √11, या जो भी आप इरेशनल नंबर चाहें वो इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं। कोई भी 3 एग्जाम्पल देने थे। 8th पर आते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये 2 रेशनल नंबर दिए हैं हमें, कौन कौन से? 5/7 एंड 9/11। इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं इनको हम डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं। डेसिमल फॉर्म 5/7 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 7 से करा 49, माइनस करा 1, पॉइंट लगा हुआ था 0, 7 × 1 7 -3, 7 × 4 28, रिमाइंडर 2, 7 × 2 14, रिमाइंडर 6, 7 × 8 56, रिमाइंडर 4, 7 × 5 35, रिमाइंडर 5। आ गया ना, यहीं पे 5 से स्टार्ट करा था हमने, 5 पर आ गया। डेट इज 5/7 का आंसर है हमारा 0.714285 और इन सभी डिजिट्स पर बार। 5/7 को तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कर लिया है। अब जल्दी से 9/11 को भी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ले आते हैं। 9/11 0.0, 11 × 8 88, रिमाइंडर 2, 11 × 1 11, रिमाइंडर 9। रिमाइंडर कैसा आ गया? 9 से हमने स्टार्ट करा था, यानी कि ये दोनों डिजिट्स रिपीट होंगी।
तो 9/11 का आंसर क्या आया? 0.81 और इस पर बार। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पर वापस। 5/7 क्या आया था? 0.714285 इस पर बार था। 9/11 क्या आया था? 0.81 और इस पर बार था। इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर्स हमको लिखने हैं, तो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में करा था ना हमने इस तरह का क्वेश्चन, क्या लिया था? ये 71 है, ये 81 है। कोई भी 3 डिजिट ले लो इनके बीच की, जैसे कि 720, 7200, 72000। अब देखो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, और ना ही ये रिपीटिंग है। कभी 1 0 आ रही है, कभी 2, कभी 3, इस तरह से 0 आ रही है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इसी तरह के और एग्जांपल ले लो। 0.750, 7500, 75000 एंड सो ऑन। 790, 7900, 79000 एंड सो ऑन। 3 एग्जाम्पल देने थे, कोई भी 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। मैंने ये 3 दिए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल बताना है, बहुत इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। √23 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। क्यों? इसको आप सॉल्व करके देखना, कुछ इस टाइप से आएगा 4.7958 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह आपका आएगा। लेकिन एक तो ये रिपीट नहीं होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा, तो ये नंबर होगा हमारा इर्रेशनल। √225 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा? 15, यानी कैसा है? रेशनल। 0.3796 टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया तो कैसा है? रेशनल। 7.478478 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो कैसा हो गया? रेशनल। 1.10100 ये इस तरह से हो गया जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था। किसका दिया था हमने? इर्रेशनल का। क्यों? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। समझ आया 9th क्वेश्चन? बहुत इजी था क्लासीफाई करना। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर दिया था, अब ये सेकंड पार्ट था जिसमें कि हमारे 5 क्वेश्चंस थे। 2 पार्ट में हमने इसलिए डिवाइड करा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो ही समझ आएगा, क्योंकि दिमाग पर एकदम से इतना प्रेशर डालोगे ना तो कुछ समझ नहीं आने वाला। आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।